न्यूनतम वेतन 30,000 लागू करो। ओ बहन जी, आप तो इतना काम करते हो, इतना काम तो हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं जी। इतने रजिस्टर तो एक आंगनबाड़ी वर्कर मेंटेन करती है। अभी मेरे गांव में ये मेरा टर्मिनेट का लेटर पहुंचा है जी। तो हम अपने हक के लिए कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के तहत नहीं कर रहे हैं ना। अपने हक के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए। तनख्वाह नहीं आ रही जी। नहीं जी, अब की बार हम मांग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं जी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। वो तो उसका उल्टा ही करती है जी, जो कुछ कहती है उसके उल्टा ही करती है। हमारे साथ जिला अध्यक्ष कमला देवरा जी हैं, जो आंगनबाड़ी वर्कर यूनियन के प्रधान हैं। उनसे बात करते हैं। कमला जी, आपका चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद सर। कमला जी, क्या बात है, सरकार आपकी बात क्यों नहीं मान रही, इतना लंबा कैसे खींच रहा है? पता नहीं जी, सरकार तो आंगनबाड़ी वर्करों हेल्परों के खिलाफ क्यों इतना भेदभाव कर रही है जी। ये इतनी मतलब झूठी सरकार है। जो हमारे देश के पीएम है झूठे बाद, हमारे देश के पीएम वो जो नरेंद्र मोदी हैं जी, 19 सितंबर 2018 में एक हमारे साथ आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर यूनियन के साथ समझौता किया था जी। 1500 और 750 रुपए की घोषणा की थी। वो अभी तक घोषणा नहीं लागू हुई जी। वो जो हमारी 2018 का समझौता है, 2018 का समझौता जी हरियाणा सरकार के साथ हुआ था जी, जो हमारी यूनियन का, वो अभी तक लागू नहीं हुआ जी। एक कुशल अर्ध कुशल की श्रेणी है, उसका वो भी लागू, मतलब 2018 का पूर्ण रूप से समझौता लागू नहीं कर रही जी सरकार, जिसके लिए हमें सड़कों पे उतरना पड़ रहा जी। एक उल्टा ही वर्कर हेल्परों पर दबाव बनाया जा रहा है जी। जे हम अपने मांग मुद्दों के लिए, अपने अधिकारों के लिए आवाज़ उठाते हैं तो विभाग की मंत्री या विभाग के अधिकारी हम पर दबाव बनाते हैं, हमें टर्मिनेट कर देते हैं जी। यदि हमें अपने मांगों के या अपने अधिकारों के लिए मांग उठाते हैं तो लेटर जारी करते हैं और दबाव बनाते हैं। यदि तुम ऐसे ही धरने प्रदर्शन करोगे, मांग मुद्दे उठाओगे तो तुमको टर्मिनेट किया जाएगा। ये अभी मेरे गांव में ये मेरा टर्मिनेट का लेटर पहुंचा है जी, जो हमारी पीओ मैडम ने बहुत ही नाइंसाफ़ी की है जी। वो तो पीओ ने किया जी, जो सुपरवाइज़र थी हमारी, वो साजिश के तहत हमारे धरने प्रदर्शन में आवा है जी। वो उस यहाँ आकर हम पर ही दबाव बनाया जावा है, भाई यहाँ धरना को ख़त्म कर, धरना प्रदर्शन को ख़त्म कर, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ झूठी FIR दर्ज करवाई जाएगी और तुम्हें टर्मिनेट करवा दिया जाएगा। ये हमारी पीओ मैडम अनीता नैन का आदेश बता रही थी जी वो मैडम। और आप कह रहे हैं कि सरकार जो है आपके खिलाफ साजिशें कर रही है, हर हथकंडा अपना रही है ताकि आंदोलन आपका तोड़ा जाए। हाँ जी, ये सरकार की चाल है। सरकार जो हमारे आंदोलन की दिशा और दशा है उसको बदलना चाहती है, लेकिन ये सरकार और हमारे विभाग के अधिकारी और हमारी मंत्री की ये भूल है जी सरकार की, क्योंकि हम अपनी मांगों के लिए सड़कों पे उतरे हैं या हमने अनिश्चितकालीन धरना दिया है, और वो हम अपनी मांगों के लिए चाहे सरकार जोन से भी हथकंडे अपना सके तो अपनाओ जी। हम पीछे हटने वाले नहीं हैं, अपनी मांगों को पूरा करवा के ही अपना अनिश्चितकालीन धरना मतलब ख़त्म करेंगे जी। अच्छा, आपने एक बड़ी जानकारी दी कि आपका टर्मिनेशन लेटर पहुंचा है अभी, ठीक है, तो आप इसके पीछे किसका हाथ मानती हैं ज़्यादा? ये राजनीतिक साजिश है या वाकई इसमें आधिकारिक कुछ योगदान है? इसमें राजनीतिक साजिश है जी। इसमें हमारी पीओ, सीडीपी और सुपरवाइज़र की साजिश की हुई है जी। ये अब से नहीं, ये हमारे पीछे 1 साल से पीछे लगी हुई हैं जी। इन्हें सब साफ शब्दों में हर बार बोलती हैं क्योंकि आपको टर्मिनेट किया जाएगा, क्योंकि मैं आंगनबाड़ी वर्कर हूँ जी। आंगनबाड़ी वर्कर हेल्परों के लिए हम सभी संगठित होकर आवाज़ उठाते हैं तो मैडम उसके वजह से रोकती है जी। प्रजेंट को अपसेंट कहा है मैडम, भाई प्रजेंट है तो प्रजेंट होंगे अपसेंट का लेटर निकालती है, और हमारे खिलाफ इतने ज़्यादा लेटर जारी करा के हैं जी। इसमें सितंबर 2020 में महिला मंत्री कमलेश ढांडा के निवास पर हमारी यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ था, जिस 27 दिन तक धरना दिया था। उस टाइम के मैडम हमारे खिलाफ लेटर जारी कर रहे हैं, जबकि मंत्री महोदय ने खुद हमारी यूनियन के साथ समझौता किया था, जो 29 सितंबर से पहले की कार्रवाई है। कमला देवरा के मतलब ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, तो उसके बावजूद भी ये हमारी जो सी पीओ, सीडीपीओ, सुपरवाइज़र साजिश करके जी उन्हें लेटरों के तहत मेरा टर्मिनेट किया गया जी। मतलब आप कह रहे हैं कि जो समझौता हो गया था सरकार से कि इस डेट के पीछे से आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी, उसका आधार बनाया गया है अब आपके खिलाफ कार्रवाई के लिए? हाँ जी, वही आधार बनाया गया जी। आपका समझौता हुआ था सरकार से,
ये लिखित में हुआ था या मौखिक था? मौखिक रूप पर तय होया था जी हमारी महिला एवं बाल विकास मंत्री का सितंबर 2020 में 29 सितंबर में होया था जी, मौखिक रूप में होया था। हमने ये सोचा था भी महिला है, हमारी विभाग की मंत्री है, मैं देखो जी लिखाई का के विश्वास होना चाहिए। हमने अपनी महिला मंत्री पर विश्वास था जी, इस करके हमने अपना धरना समाप्त कर दिया था जी मंत्री के कहने के बाद। इस प्रकार का मान लो सरकार अभी आश्वासन दे दे कोई आके, कल वो कह देगी आप धरना खत्म कर लो, हम आपकी मांग मान लेते हैं, फिर इस बार मान लोगे आप मौखिक रूप से? नहीं जी, अब की बार हम मांग नहीं मानेंगे, क्योंकि हम देख चुके हैं जी सरकार की कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो कहती कुछ है और करती कुछ है। वो तो उसका उल्टा ही करती है जी, जो कुछ कहती है उसके उल्टा ही करती है। क्यों कारण कराना तो कुछ नहीं है, कोई मांग पूरी करनी है नहीं सरकार ने। बाकी वर्कर हेल्परों पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाया जाता है जी। अब तो हमें लिखित में ही आदेश लेकर हरियाणा सरकार या मंत्री को लिखित में आदेश देगी तो तभी हमें अनिश्चितकालीन धरना। जी आप जिस तरह बता रहे हैं कि सरकार आपके खिलाफ साजिश लगी हुई है, कोई चाहे BDPO मैडम है या CDPO मैडम है, जो भी अधिकारी हैं वो आपके खिलाफ साजिश है। आप अकेले ऐसे केस हैं या और भी आपके साथी हैं शायद? नहीं जी, हम अकेली नहीं है, हमारे साथ पूरा हरियाणा है जी। आंगनबाड़ी वर्कर आप आंदोलन के तरीके से तो आपके साथ हरियाणा है, मतलब मेरे कहने का जो कार्रवाई हुई है, जैसे आपका टर्मिनेशन लेटर जारी हुआ, वो बाकियों का भी किसी का हुआ है या ऐसा तो नहीं कि आप अकेले हो? हाँ जी, ये टर्मिनेट लेटर सिर्फ मेरा ही जारी होया है, बाकी और किसी का नहीं होया जी। नहीं जी। तो फिर ऐसे में आप फिर इसका क्या इलाज है आपके? इसका इलाज तो यही है जी, जो सी हमारी वर्कर हेल्पर हैं जी, यही देंगे जी। इसका तो जवाब है भाई क्या करना चाहिए, क्योंकि हमारी संख्या दिखावेगी जी, हमारी एकता सरकार को या मंत्री को अधिकारियों को झुकाने में कामयाब होगी जी। अच्छा, जिस तरीके से कल जो है कैथल जिले में भाजपा की तिरंगा यात्रा है, उम्मीद आपको जानकारी है इस बात की, तो कल किसी तरीके का आपका भी कोई प्लान है प्रदर्शन का बड़े लेवल पे? देखो जी, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, हमारी राज्य कमेटी फैसला करेगी। बाकी हमें अपनी मांगों के लिए हमें जो कुछ भी हथकंडा अपनाना पड़े जी, हम अपनाएंगे। कमला जी, अन्नू राठी हैं जो भी, वो भी एक प्रदर्शन का नेतृत्व कर रही हैं, उन्होंने भी आप पर कुछ आरोप लगाए हैं आंगनबाड़ी वर्कर पर, आप कैसे देखते हैं उसको? नहीं मैडम सब झूठे आरोप लगा रही है जी। वहाँ भारी संख्या में पुलिस बल भी तैनात था जी, CID भी थी और वहाँ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं। ये सिर्फ साजिश है जी, इसमें कोई भी मतलब सच्चाई नहीं है, सब ये बेबुनियाद और झूठे आरोप हैं जी। नहीं, आपसे ये प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं कि हमारी सरकार है, हमारी बात सुने, बार बार हमें सड़कों पे ना उतरना पड़े। हम कुछ ज़्यादा तो मांग नहीं रहे, हमसे इतना काम करवाती है सरकार, सिर्फ हमारे विभाग का नहीं और विभागों के काम भी करते हैं, वो भी बिना किसी पेमेंट के। और सरकार को ये तो देखना चाहिए कि हमारी वर्करों कितनी मेहनत करती हैं, तो कम से कम जो समझौता 2018 में हुआ, जैसे कि कमला दीन ने जो भी बोला है, वो समझौता तो जैसे मौखिक था ना, वो समझौता तो मौखिक था। जैसे उन्होंने वो अनाउंस तो किया था, वहीं अपनी चल रही था, विधानसभा में चल रहा था। अभी वो लिखित में समझौता हुआ था कुशल हरिया मंत्री के साथ। वो समझौता क्लियर कर देना, कौन सा समझौता है? जैसे वो 2018 में लिखित में समझौता हुआ था हमारा, मतलब पूरा हरियाणा लेवल का प्रदर्शन था तब भी। फिर हमने चंडीगढ़ में प्रदर्शन किया था, वो हमारा रिटर्न में समझौता था। लेकिन समझौते में क्या कुछ बातें मानी गई थी? समझौता मानी गई थी, यही बातें कुछ हमारी पे बढ़ाई गई थी और कुशल अर्धकुशल का दर्जा दिया कर वर्करों हेल्परों को, जैसे जो 10 ईयर एक्सपीरियंस वाली उनको कुशल और दूसरी को अर्धकुशल में लिया जाएगा। लेकिन वो जो उस आधार पे हमें जो मिलना था, जैसे महंगाई बता 6 महीने बाद बढ़ना था, वो हमें आज तक कुछ भी नहीं दिया गया। हम वो चाहते हैं कि हमारी वो मांग है वो भी मानी जाए। और जो PM साहब ने किया था 2018 में, हमें दिवाली का तोहफा लाइव होकर 1500 वर्कर और हेल्पर्स के बढ़ाए थे पूरे नेशनल लेवल पे, वो भी हमें कुछ स्टेट्स में लागू है। हरियाणा वाली सरकार ने तो बिल्कुल ही कह दिया कि हम इनको नहीं देंगे, इनकी पे तो इनका मानदेय जो मिलता वो तो पहले ही है। और बाकी अब पोषण ट्रैकर ऐप के नाम पर ये हमसे ऑनलाइन काम करवा रहे हैं, और ऑनलाइन काम करने के लिए हम सभी वर्कर्स सक्षम नहीं है, क्योंकि हमारी ऐसी वर्कर्स भी हैं। जैसे आपसे जो ऑनलाइन काम करवा रहे हैं उसके लिए संसाधन नहीं उपलब्ध करवा रहे? नहीं, कुछ भी नहीं है जी हमारे पास। हमारे पर्सनल फ़ोन है, तो ना कोई डाटा मिल रहा है, ना कोई कुछ मिल रहा है। अपने पर्सनल फ़ोन यूज़ करके हम अपने सरकार का काम क्यों करके दें? कितना को हमें मानदेय मिलता है कि जो उसी मानदेय से हम सारा काम सरकार को बनाया करके दें प्रोसेस। हाँ, बस इसी बात पे हमारा ये धरना प्रदर्शन है। और धरना प्रदर्शन को विफल करने के लिए उन्होंने साजिश के तहत सुपरवाइज़र को भेज दिया कि ये धरना उठ जाए, इनकी मांगों पर सरकार का ध्यान ना आए। ना तो ये हमारी विभागीय मंत्री कमलेश जी है, जो ये भी हमारी बात अच्छे से नहीं सुन रही। यही हमारे विभाग की है, यही सुनेगी तो आगे सरकार तक बात जाएगी हमारी। आपने कोशिश करी है मैडम तक पहुँच करने की? एक दिन गए थे और उन्होंने कुछ
इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं था उनका। 2 बार मिल लिए लेकिन उनका पॉजिटिव रिस्पांस तरीके नहीं। से जैसे हरियाणा में जो है ना एक सामान्य मानसिकता भी है और अभी आरोप भी लगाए जा रहे हैं कि आंगनवाड़ी वर्कर के पास काम नहीं है, कोई काम तो करते नहीं, राजनीति ज़्यादा करते। नहीं जी, राजनीति तो मजबूरी है। कौन किसका मन करता है कैसे सड़कों पे तो अपना घर बार बच्चों वाली ये छोड़ के ऐसे सड़कों पे आने को? कौन ये कितना मानदेय मिलता है? हम अपनी लड़ाई अपने हक की लड़ रहे हैं, कोई राजनीति नहीं करते। कोई हमारी अपनी बहनों के लिए आवाज़ है, राजनीति से हमारा कहीं भी लेना देना नहीं। तो ये प्रोटेस्ट तो राजनीति का है ना, प्रोटेस्ट तो राजनीति के तहत ही आता है कि आप अपना पॉलिटिकल राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं। नहीं ऐसा बात, प्रोटेस्ट जो है आपका पॉलिटिकल राइट। प्रोटेस्ट तो हम अपने हक के लिए कर रहे हैं, हम किसी पार्टी के तहत नहीं कर रहे हैं ना। अपने हक के लिए, अपनी मांगे मनवाने के लिए, अपनी मांग मनवाने। हमारी कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर काम होता आंगनवाड़ी वर्कर के पास, बोले उनके पास धरने का टाइम है, काम का टाइम नहीं है। नहीं जी, हम काम करते हैं, अगर काम करते हैं तो हमारा विभाग चल रहा है, नहीं तो फिर गवर्नमेंट का विभाग ऊपर से ही तो खत्म कर दो। ये तो कहते हैं कि ग्रास रूट लेवल पे आंगनवाड़ी हर काम जो भी है आंगनवाड़ी हमारा काम करती है। डीसी ने कोई काम करना तो, सक्षम में कुछ काम, स्वच्छ भारत में कुछ काम है तो, अगर कोई भी सर्वे है तो आंगनवाड़ी वर्कर कर रही है। तो काम क्यों नहीं है? हम तो अपने डिपार्टमेंट के अलावा भी काम करते हैं, हेल्थ वाला काम भी हमारे पास है, सारा काम आंगनवाड़ी वर्कर से लिया जा रहा जो है ना ये बात नहीं जा रही है कि पहले आपके पास क्या काम था और अब कितना काम है, कितना बढ़ गया? बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया जी। 15 तो रजिस्टर हैं जो ऑफलाइन हम करते हैं, टीकाकरण है, वेट, हाइट, सारा कुछ है बच्चों का जो भी है। बाकी उनको जो खाना बांटना है, जो भी हमारे राशन आता है विभाग की तरफ से सारे, तो रजिस्टर वर्क कितना है। प्री स्कूल बच्चों को करवाते हैं, अब तो लॉकडाउन है चलो उसके कारण, पर फिर भी सारा काम राशन बांटना, घर घर जाके सारे काम वर्करों से लिए जा रहे हैं। वर्कर हेल्पर्स मिलकर सारे काम करती है। अगर गवर्नमेंट इतनी फ्री में कौन किसको देता है कुछ भी? और सबसे ज़्यादा लोड इस टाइम आंगनवाड़ी वर्कर पे ही है, सबसे ज़्यादा काम उन्हीं से लिया जा रहा है। ठीक है मनप्रीत जी, आपका बड़ा धन्यवाद। आखिरी कमेंट जिला प्रधान कमला जी से ले लेते हैं। कमला जी, आप कुछ कह रही थी जब आपके साथी कुछ बताने की कोशिश कर रहे थे। ये कह रहे थे जी भाई साहब है या बहन जी जो ये कहना चाहूँ भी आंगनबाड़ी वर्कर के पास कोई काम नहीं, उन भाई बहनों से मेरी प्लीज़ विनती है वो भाई बहन हमारा काम आकर देखे हमारे रजिस्टरों का, और जितना मानदेय हमें थोड़ा सा मानदेय मिला है उस मानदेय पे खुद काम करके देखे, उसको पता चले भाई हमसे 0 से लेकर 6 साल के बच्चों की हम सेवाएं देते हैं, और जो हमारे विभाग से अलग विभाग है हम उनका भी काम करते हैं, और न मानदेय के नाम पर हमें ठेंगा दिखाया जाता है। यदि हम मानदेय के लिए अपने अधिकारियों या सरकार से मांग करते हैं तो हमारे टर्मिनेट का आदेश जारी कर देते हैं, हमारे टर्मिनेट कर देते हैं, हमको हमारे खिलाफ कार्रवाई करते हैं। तो हम यही कहना चाहते हैं भाई साहब, हम सभी विभागों का काम करते हैं, सिर्फ आंगनबाड़ी वर्करों का नहीं। आंगनबाड़ी हमारा विभाग है जो सा उसका नहीं, अलग स्वास्थ्य विभाग का भी काम करते हैं। वैसे हमारे हरियाणा सरकार ने जितने विभाग हैं केंद्र सरकार के, उन सभी विभागों का काम करते हैं। फ्री के मजदूर समझते हैं हमें सभी विभाग के अधिकारी या कर्मचारी, क्योंकि उनके कर्मचारी तो काम करते नहीं जी, क्यों? वो तो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको तो पेंशन भत्ते मिलते हैं, वो या ऐसे ही आंगनबाड़ी वर्करों पे काम थोप देते हैं। यदि हम अपने अधिकारों के लिए या अपने मांग मुद्दों के लिए या अपने उसके थोड़ा सा उसके लिए मतलब दिहाड़ी की वो मांग करते हैं तो हमारे खिलाफ लेटर जारी कर दिए जाते हैं, इस तरह दबाव बनाया जाता है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो हम उनको भाई साहब और बहन जी को यही कहना चाहते हैं, भाई साहब आप हमारी जगह आओ और हमारे रजिस्टरों को संभालो, और फिर समझो आप क्या कहेंगे जे ये नहीं कह कर उठोगे। ओ बहन जी आप तो इतना काम करते हो, इतना काम तो हमारे देश के PM नरेंद्र मोदी जी के पास भी नहीं जी। इतने रजिस्टर तो एक आंगनबाड़ी वर्कर मेंटेन करती है। हमारे साथ कमला जोरा जी थे जो आंगनबाड़ी वर्करों के साथ पेवा चौक पर प्रदर्शन कर रहे थे। काफ़ी लंबे समय से इनका धरना चला हुआ है, अनिश्चित काल के लिए धरना है। आप भी चाहते हैं आप तक ऐसी असली खबरें आती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, और स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।